अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ ₹1,75,000। तो कासिम की जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें जो बैलेंस शो हो रहा है वो है 1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट। बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा पेपर होता है जिस पर जो अकाउंट होता है उसकी तमाम डिटेल होती है कि आपने कब अकाउंट से पैसे निकलवाए हैं और आपके अकाउंट में कितने पैसे कब दाखिल दर्ज किए गए हैं या ऐड किए गए हैं। तो उसका अकाउंट का जो बैलेंस था वो था 1,75,000 रुपये। तो हम लिख लेते हैं टोटल बैलेंस कितना है, 1,75,000 रुपये। अब ही रोट वन चेक फॉर ₹45,790 एंड अनदर फॉर ₹1,12,921। तो यानी उसने दो चेक लिखे और ये जो रकूम है, ये जो अमाउंट है, ये उसने विथड्रॉ की है इस अमाउंट में से। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल विथड्रॉल अमाउंट। विथड्रॉ मतलब उसने जो अमाउंट अपने अकाउंट से निकलवा ली है। तो विथड्रॉल अमाउंट क्या है, तो वो दो चेक उसने लिखे हैं, तो वो है ₹45,790 प्लस ₹1,12,921। तो ये टोटल अमाउंट है जो उसने दो चेक्स लेकर विथड्रॉ कर ली है। तो ये टोटल कितनी बनती है, आप इनको ऐड करेंगे तो ये बनता है 1,58,711 रुपये। अब ये अमाउंट उसने निकलवा ली है। व्हाट इज़ करंट बैलेंस, तो अब उसका मौजूदा बैलेंस कितना है, तो ये हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे करंट बैलेंस। तो लाजमी बात है करंट बैलेंस जो मौजूदा बैलेंस होगा उसमें से ये वाली अमाउंट तो अब विड्रॉ हो गई है, तो ये हम माइनस करेंगे। 1,75,000 में से 1,58,711 रुपये हम माइनस कर लेंगे। तो टोटल बैलेंस आएगा 16,289 रुपीज़। तो अब ये जो अमाउंट है ये उसका करंट बैलेंस होगी, यानी ये उसके अकाउंट में अब मौजूद होगी। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो वाजिद ने ड्राइव की है 283.4 किलोमीटर, तो यानी उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है ऑन 16.2 लीटर पेट्रोल। उस जो इतना सफ़र किया है उसमें कितना पेट्रोल इस्तेमाल हुआ है, 16.2 लीटर। तो हम लिख लेते हैं डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो है 283.4 किलोमीटर, और जो पेट्रोल यहाँ पे यूज़ हुआ है तो हम लिख लेते हैं पेट्रोल इन लीटर। तो ये है 16.2 लीटर। ही सेज दैट ही एवरेज्ड अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। तो यानी उसकी एस्टीमेट एवरेज कितनी है, जो उसने एस्टीमेट लगाया है, एस्टीमेट एवरेज 1.75 किलोमीटर पर लीटर। यानी ये वो वैल्यू है कि वो कहते हैं कि 1 लीटर के साथ 1.75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ है। तो वो कहते हैं इज़ हिज आंसर रीज़नेबल, एक्सप्लेन। तो हमने इसकी एवरेज निकालनी है और कंपेयर करना है कि वाजिद ने जो एस्टीमेट वैल्यू लगाई है क्या वो रीज़नेबल है, यानी ठीक है या करीब करीब है। तो हमने इसको वेरीफाई करना है या चेक करना है। तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो एक्चुअल एवरेज तो टोटल डिस्टेंस हुआ है 283.4 किलोमीटर। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। अब ये डिस्टेंस कवर हुआ है 16.2 लीटर के साथ, तो हम इस पूरे डिस्टेंस को पेट्रोल की जो अमाउंट है लीटर में उस पर डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आता है 17.49। अगर आप इसको राउंड ऑफ कर भी दें
तो 9 जो है ये 5 से ग्रेटर डिजिट है, तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये साथ वाले में एक ऐड करेगा, तो ये बनता है तकरीबन 17.5 किलोमीटर पर लीटर। यानी जो एक्चुअल एवरेज आई है, एक्चुअल एवरेज, अब एक्चुअल एवरेज आई है 17.5 किलोमीटर पर लीटर, जबकि उसने एस्टीमेट लगाई थी 1.75 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर के साथ 1.75 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो आंसर था वो रीज़नेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाजिद आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल बिकॉज, अब रीज़नेबल क्यों नहीं है, बिकॉज डिफरेंस ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज लार्ज। यानी चूँकि एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वाजिद ने जो आंसर दिया तो वो रीज़नेबल नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ ₹139.2। तो सलमा ने 3.2 यार्ड, ये लेंथ का यूनिट है ये यार्ड, तो 3.2 यार्ड फैब्रिक लिया है और उसकी जो प्राइस है वो 139.2 रुपीज़ है। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर कोई बंदा 1 यार्ड फैब्रिक लेना चाहेगा तो ये कीमत कितनी बनेगी। तो यानी हमने 1 यार्ड फैब्रिक की कीमत मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल फैब्रिक इक्वल टू 2 यार्ड, और अगर आप देखें जो प्राइस है रुपीज़ में वो कितनी है, हम लिख लेते हैं प्राइस इक्वल 139.2 रुपीज़। अब हमने क्या करना है, हमने 1 यार्ड की कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। तो कॉस्ट प्राइस फॉर 1 यार्ड इक्वल, तो ये जो टोटल प्राइस है 139.2, आप इसको डिवाइड कर दें 3.2 पे, क्योंकि 3.2 यार्ड की जो प्राइस है वो ये आई है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 यार्ड की प्राइस आ जाएगी। तो आप कैलकुलेटर की मदद से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आंसर आएगा 43.2 रुपीज़। तो मतलब 1 यार्ड की जो प्राइस होगी वो 43.2 रुपीज़ होगी। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोमिना वॉक 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक अ 12 आवर वॉक, हाउ फार डिड शी वॉक। तो यानी मोमिना वॉक करती है और वॉकिंग स्पीड है 3.5 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 3.5 किलोमीटर वॉक कर लेती है, ये इतनी स्पीड है उसकी। हम लिख लेते हैं वॉकिंग स्पीड, इसको हम डिनोट कर लेते हैं V से, ये है 3.5 किलोमीटर पर आवर। शी टुक अ 12 आवर टू वॉक, अब वो कितने टाइम वॉक करती है, तो टाइम इक्वल टू 12 आवर, यानी 12 घंटे वो वॉक करती है 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। तो अब वो कितना टोटल डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो वो डिस्टेंस हमने मालूम करना है। डिस्टेंस, इसको आप डी से डिनोट कर लें, तो ये हमने मालूम करना है। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड v मल्टीप्लाई टाइम। अब स्पीड जो है उसकी 3.5 है और टाइम 12 है। अब यहाँ पे यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो जो आंसर आएगा तो उसमें आप डायरेक्ट उसके साथ आप यूनिट लिख लेंगे तो मैनेज हो जाएगा। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 12 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 42 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया है 42
किलोमीटर, ये हमारा आंसर होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर वो 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ वॉक करती रहे और 12 घंटे 12 आवर वो मुसलसल वॉक करे तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? 42 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन 7-day ट्रिप। हाइकिंग किसे कहते हैं? पहाड़ी या किसी पहाड़ पर चढ़ना। तो एक क्लब है, ग्रुप है, वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप, 7 दिनों का ट्रिप उनका गया है। ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 माइल्स एंड 7.5 माइल्स। तो वो रोज़ाना यानी पहाड़ी पर चढ़ते हैं। अब उन्होंने कोई फिक्स वैल्यू नहीं बताई कि वो एक दिन में कितना पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, तो उन्होंने एक एवरेज वैल्यू दी है कि 5.5 माइल से लेकर 7.5 माइल के दरमियान तो वो इतना डिस्टेंस हाइट की सूरत में कवर करते हैं। इट इज़ रीजनेबल टू अज्यूम दैट क्लबिंग डेज क्लब हाइक्ड। तो अब नीचे ये जो 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हमने ये कैलकुलेट करके बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बेटर है, यानी उन्होंने 7 दिनों में वो कितनी हाइट कवर कर लेंगे। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो हमने सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन बेटर होगा, रीज़नेबल होगा, यानी हमारे रिजल्ट के करीब करीब होगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, टोटल जो डेज़ हैं, जितने दिनों के लिए ट्रिप गया है, टोटल ट्रिप डेज़ इक्वल टू 7 डेज़, यानी 7 दिनों के लिए ट्रिप गया है, यानी वो 7 दिन हाइकिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखें वो एक दिन में कितनी हाइट कवर करते हैं, तो हम लिख देते हैं हाइक इन 1 डे, हाइकिंग इन 1 डे, यानी वो एक दिन में कितनी हाइकिंग करते हैं। तो वो कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं है, एक राउंड अबाउट वैल्यू है 5.5 माइल्स टू 7.5 माइल्स। अब हमने क्या करना है, ये मालूम करना है कि 7 दिनों में वो कितनी हाइट कवर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। टोटल डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा? अब ये एक दिन की हाइट जो कवर होती है वो हमें उन्होंने बता दी है, और उन्होंने 7 दिन हाइकिंग करनी है, मुसलसल पहाड़ी पर चढ़ना है, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये लोअर वैल्यू है, ये अपर वैल्यू है, दोनों को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 7 दिनों का ट्रिप है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 5.5 माइल्स टू 7 मल्टीप्लाई 7.5 माइल्स। अब जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना होगा? अब लाजमी बात है टोटल डिस्टेंस भी फिक्स नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने एक दिन की फिक्स वैल्यू हमें नहीं बताई कि वो कितना हाइकिंग करते हैं। तो इसलिए जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो भी एक एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 38.5 माइल्स टू, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 52.5 माइल्स। अब आप इस वैल्यू को सामने रखें और यहाँ पे चारों ऑप्शंस को पढ़ें, तो और जज करें कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारे जो रिज़ल्ट है उसके हिसाब से मैच करता है, यानी उसका रिज़ल्ट करीब करीब है। अब देखें, पहला ऑप्शन है लेस देन 35 माइल, कि 7 दिनों में जो हाइकिंग होगी वो 35 माइल होगी, तो हमारा तो रिज़ल्ट 38 कम अज़ कम आ रहा है, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं होगा। बिटवीन 35 एंड 55 माइल के कितने 7 दिनों में हाइट कवर होगी? 35 से लेकर 55 के दरमियान। तो देखें वैल्यू हमारी 35 और 55 के बिटवीन ही आ रही है, तो इसके चांसेस हैं। अभी हम इसको क्रॉस नहीं लगाते। अब सी ऑप्शन है इक्वली 55 माइल, 55 माइल्स एग्जैक्टली इक्वली। तो अब 55 माइल तो कवर नहीं हो रहा यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको भी क्रॉस कर देंगे कि ये भी ऑप्शन रीजनेबल नहीं है। मोर देन 55 माइल या 55 माइल से ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी 42.5 है, इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। तो जो रीजनेबल आंसर है वो बी है, कि बिटवीन 35 एंड 55 माइल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी ऑप्शन इज
रीजनेबल। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज्ड 42 balloons एट ₹1.85 ईच। तो एक बालून की जो प्राइस है 1.85 रुपीज़ है, तो हमने 42 बालून्स खरीदे हैं। What is the total amount the student council paid for balloons? तो स्टूडेंट काउंसिल ने जो टोटल 42 बालून्स खरीदे हैं तो उस पर कितनी अमाउंट उनका खर्च आया है, तो ये हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल बालून्स। तो टोटल बालून्स कितने हैं 42, और एक बालून की जो प्राइस है वो 1.85 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्राइस ऑफ वन बालून इक्वल 1.85 रुपीज़। अब हमने 42 बालून्स की टोटल प्राइस मालूम करनी है। तो टोटल प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, एक बालून की प्राइस को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 बालून्स की प्राइस आ जाएगी। तो हम लिखेंगे 1.85 मल्टीप्लाई 42। तो आप इनको मल्टीप्लाई कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 77.7 रुपीज़। तो ये टोटल प्राइस आ जाएगी। इसको आप बॉक्स बनाकर इनक्लोज कर देंगे। जब भी जो आंसर आता है आप उसको बॉक्स बनाकर क्लोज कर देते हैं तो ये चेक करने वाले के लिए आसान होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 yard लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। They paid ₹3.75 per yard for the fabric and ₹9 for the firm to go around the banner. अब बैनर किस शक्ल का है, रेक्टेंगुलर बैनर है। मैं यहाँ पे एक फर्जी खाका बना देता हूँ। ये एक रेक्टेंगुलर बैनर है, तो इसकी 4 yard लेंथ है। तो यानी इस बैनर की जो लेंथ है वो कितनी है 4 yard। अब रेक्टेंगल होती क्या है, रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर ये 4 yard लेंथ है तो ये भी 4 yard लेंथ होगी। अब दे पेड ₹3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक। तो इस पर जो कपड़ा इस्तेमाल हुआ है तो पर यार्ड के हिसाब से 3.75 रुपीज़ खर्च आया है। एंड ₹9 फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर। तो यहाँ पे तो 9 रुपीज़ का खर्च आया है इसकी फेंसिंग पे, 10 yards पेरीमीटर। अब ये जो इसकी टोटल फेंस है, जो पेरीमीटर है वो कितना है 10। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ बैनर इक्वल 10 yards। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। तो ये जो विड्थ है, चौड़ाई है, ये बैनर की कितनी है ये हमने कैलकुलेट करनी है। हम इसको x कह देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं विड्थ ऑफ बैनर इक्वल टू x, और ये हमने मालूम करनी है। अब ये जो लफ्ज़ पेरीमीटर है इसको आप समझ लें तो क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी जो फिगर होती है क्लोज फिगर, आप उसकी तमाम साइड्स को ऐड कर लेते हैं तो वो पेरीमीटर होता है उसका। यानी अब बैनर का पेरीमीटर 10 यार्ड है, इसका मतलब ये है कि वो आपको ये बता रहे हैं कि इस बैनर की चारों साइड्स को अगर आप ऐड कर दें तो जो आंसर आएगा वो 10 यार्ड आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पेरीमीटर ऑफ बैनर इज इक्वल टू 10 यार्ड। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम बैनर की चारों साइड्स को ऐड करेंगे तो वो 10 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x + 4 + x + 4 = 10। तो दूसरे लफ्ज़ों में हमें वो यही बता रहे हैं कि x + 4 + x + 4 = 10। तो हमने विड्थ मालूम करनी है, यानी x मालूम करना है। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। तो हम x + x ये क्या बनेगा 2x, 4 + 4 8 बनेगा = 10। 8 को आप दूसरी साइड पे ले जाएं क्योंकि इसमें वेरिएबल है और इसमें नहीं है।
और 10 में भी वेरिएबल नहीं है, तो 8 और 10 ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 2। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 2/2। 2 वाला टेबल 2 पे 1 टाइम जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब 1 क्या है, लेंथ है, और हम जितनी भी लेंथ है वो यार्ड में ले रहे हैं, तो यानी जो विड्थ होगी वो 1 यार्ड होगी, तो ये हमारा आंसर होगा। सो विड्थ ऑफ बैनर इक्वल टू 1 यार्ड। अच्छा, एक और बात भी नोट करें कि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ आपको दे रहे हैं तो सॉल्यूशन में उन वैल्यूज़ का इस्तेमाल भी हो, तो ये बात भी आपने माइंड में रखनी है, ये स्टूडेंट को पजल करने के लिए भी हो सकती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट फॉर ₹20 लाख ऑफ विच 3/5 इज़ द कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल कहते हैं कि वो रकम जो फैक्ट्री या कंपनी खुद से लगाती है, तो वो 20 लाख में से 3/5 जो अमाउंट है वो कैपिटल है, एंड द रेस्ट इज डेट, और जो बाकी है 3/5 से अलावा जो बचता है वो उसने कर्ज लिया है या लोन लिया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेट। तो हमने मालूम करना है कि ये जो 20 लाख की अमाउंट है 2 मिलियन, तो इसमें से कैपिटल कितना है और डेट कितना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एसेट कितना है, टोटल 20 लाख रुपीज़। अब कैपिटल कितना है, 3/5 ऑफ एसेट, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैपिटल अमाउंट इक्वल 3/5 ऑफ एसेट। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे जो एसेट की अमाउंट है 20 लाख, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, तो 5 वाला टेबल यहाँ पे 4 टाइम जाएगा और ये ज़ीरोज़ आ जाएंगी, यानी 4 लाख टाइम जाएगा, और 4 लाख को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 12 लाख। तो ये कैपिटल अमाउंट है, 20 लाख में से 12 लाख कैपिटल अमाउंट है। तो अब जो बाकी रकम है वो डेट ली गई है, लोन लिया गया है। अब लोन कैसे मालूम करेंगे कि वो कितना लोन लिया गया है, तो लोन अमाउंट या डेट अमाउंट भी आप उसे कह सकते हैं, यहाँ पे आप डेट भी लिख लें, डेट अमाउंट इक्वल, तो जो 20 लाख है उसमें से कैपिटल अमाउंट को आप माइनस कर लें तो रिज़ल्ट आता है 8 लाख। तो ये जो अमाउंट है ये कर्ज ली गई है, लोन ली गई है, तो यही हमने मालूम करना था। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेट, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन द पास्ट 100 years was recorded to be -89.2 degree at Vostok, Antarctica on July 21, 1983। तो कहने का मकसद ये है कि पिछले 100 सालों में जो वॉस्टॉक का एवरेज जो टेम्परेचर है वो लोएस्ट टेम्परेचर, एवरेज नहीं, लोएस्ट टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर -89.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इन टू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल, क्योंकि टेम्परेचर को मेजर करने के 3 स्केल हैं, फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस भी होता है और केल्विन भी होता है। तो ये जो टेम्परेचर है ये सेल्सियस में दिया गया है, तो हमने इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करना है, फार्मूला भी उन्होंने हमें दे दिया है क्वेश्चन में इस फार्मूला की मदद से, और इसी टेम्परेचर को हमने केल्विन में भी चेंज करना है इस फार्मूला को यूज़ करते हुए। तो ये कैसे करेंगे, हम लिख लेते हैं फॉर फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट के लिए हम कैसे करेंगे, फार्मूला हमें दिया हुआ है F = 9/5 मल्टीप्लाई C से मुराद है टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो सबसे पहले इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, F = 9/5 मल्टीप्लाई C + 32, यानी अभी हम यहाँ पे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जा रहे हैं। तो अब कौन से टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो वो सेल्सियस में जो टेम्परेचर है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो 9/5 मल्टीप्लाई
तो ये टेम्परेचर है -89.2 प्लस 32। अब -89.2 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, ये आएगा -802.8/5 प्लस 32। अब 5 को आप डिवाइड करेंगे इस पे, तो रिज़ल्ट आ जाएगा -160.56 प्लस 32। तो इसको ऐड करेंगे तो डिफरेंट साइन के साथ हैं, तो बड़े वाला साइन आएगा माइनस और बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 128.56 फ़ारेनहाइट। तो मतलब यहाँ पे हमने वो जो टेम्परेचर दिया गया था सेल्सियस में, हमने उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसी तरीके से अगर हमें यही टेम्परेचर जो सेल्सियस में दिया गया है केल्विन में चेंज करना हो, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर केल्विन। तो फार्मूला लगाएंगे K = C + 273। तो C यानी सेल्सियस में जो टेम्परेचर है, इस फार्मूले में अगर यहाँ पे आप पुट करेंगे तो वो सारा जो सेल्सियस वाला टेम्परेचर है वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो सेल्सियस में जो हमें टेम्परेचर दिया गया है वो है -89.2 प्लस 273। तो आप इसको ऐड कर लें। अब प्लस साइन बड़ी टर्म के साथ है, तो यहाँ पे आप प्लस लिखेंगे और बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 183.8 केल्विन। तो ये इस फार्मूला की मदद से हमने जो सेल्सियस में टेम्परेचर था उसको केल्विन में चेंज कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कंपनी हैज़ पेनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। यानी एक कंपनी पर पेनल्टी लगाई गई है, यानी उसको जुर्माना किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर, अब वो जो कंपनी है वो उसके 3 मालिक हैं, 3 शेयर होल्डर्स हैं, फर्रा, मरियम एंड तहरीन। इन्वेस्टिंग इन द रेशोज ऑफ 1:3, यानी उनकी जो रेशो है वो 1:2:3 में है। फर्रा की रेशो 1 है, मरियम की 2 है और तहरीम की 3 है। लाज़िम बात है, जब इस तरीके से शेयर होल्डर में एक बिज़नेस किया जाता है तो उसमें जिस शेयर होल्डर की अमाउंट ज़्यादा इन्वेस्ट की गई होती है तो उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, और अगर लॉस आएगा तो उसका लॉस में शेयर भी ज़्यादा होगा। एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज़ 4,56,868.97 रुपीज़। फाइंड अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर। तो पेनल्टी अमाउंट कितनी जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको जुर्माना हुआ है वो कितना है? पेनल्टी अमाउंट इक्वल 4,56,868.97 रुपीज़। अब ये जुर्माना लगा है कंपनी पर। अब जो शेयर होल्डर हैं वो फरा है, मरियम है, तहरीम है, तो हम उसको लिख लेते हैं, उनकी जो रेशो है फरा रेशो मरियम रेशो तहरीम। तो फरा की रेशो 1 है, मरियम की रेशो 2, तहरीम की रेशो 3। जिस तरतीब से नाम दिए गए हैं तो रेशो भी उसी तरतीब से होगी। अब इस तरह के क्वेश्चन में कैसे आप लॉस या प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं आप उनकी रेशोज़ का सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ रेशोज़ इक्वल, इनकी जितनी भी रेशोज़ आ रही हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको आप ऐड कर दें, 1 + 2 + 3 = 6। अब हम सबसे पहले फ़रा को उसका जो जुर्माने में शेयर बनेगा वो उसको देते हैं कि वो कितना जुर्माना पे करेगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फरा शेयर इन पेनल्टी, कि पेनल्टी में फरा का शेयर कितना बनेगा। तो फरा की जो रेशो है वो 1 है, वो आप ऊपर लिखेंगे। जो सम ऑफ रेशो है वो हमेशा नीचे लिखी जाती है, और जो टोटल पेनल्टी जो लगी है, जो डिवाइड करनी है तीनों शेयर होल्डर में, वो कितनी है? वो है 4,56,868.97, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे ये। अब आप इसको 6 वाला टेबल ये इस टर्म पे लेके जाएंगे,
तो कैलकुलेटर की मदद से आप ये कर सकते हैं। तो ये रिज़ल्ट आएगा 76,144.82 और इसको आप मल्टीप्लाई करें 1 से तो रिज़ल्ट आएगा 76,144.82 रुपीज़। अब ये वो अमाउंट है जो फ़रा पे करेगी पेनल्टी के तौर पर। इसी तरीके से मरियम का पेनल्टी में जो शेयर बनेगा वो भी बिल्कुल हम इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे मरियम शेयर इन पेनल्टी। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, अब मरियम का जो रेशो था वो है 2, सम ऑफ रेशो 6 है, वो 6 नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जो टोटल पेनल्टी लगी है 4,56,868.97 रुपीज़। अब हम उसी तरीके से करेंगे, ये 6 वाला टेबल आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। इस पर जाएगा 76,144.82 टाइम। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो रिज़ल्ट आ जाएगा 1,52,289.65 रुपीज़। अब ये वो अमाउंट है जो मरियम पे करेगी जुर्माने के तौर पर। अब इसी तरीके से हम तहरीम का जो पेनल्टी में शेयर बनेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम 3 को डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो यानी 3/6 मल्टीप्लाई जो टोटल जुर्माना लगा है। तो इसी तरीके से हम तहरीम का शेयर भी निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे तहरीम शेयर इन पेनल्टी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो तहरीम की जो रेशो थी वो 3 थी, हम 3 को डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो 6 पे और मल्टीप्लाई करेंगे जो टोटल पेनल्टी अमाउंट है 4,56,868.97 रुपीज़। तो इसी तरीके से 6 वाला टेबल जाएगा 76,144.82 टाइम। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो रिज़ल्ट आ जाएगा 2,28,434.46 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने तीनों शेयर होल्डर को उनका जितना हिस्सा बनता है जुर्माने में वो हमने उनको डिवाइड कर दिया है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।